हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दें, बरकत दें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने कैसे हमारे पापों को क्षमा किया है। परमेश्वर का जो हृदय है वो आपके लिए कितना प्रेम से भरा हुआ है कि परमेश्वर आज भी हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों को माफ़ करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 7 आयत से देखेंगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये एक व्यभिचारी स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और इसको जो फरीसी थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। मगर जब व्यभिचार को इंसान करता है तो वहाँ पे 2 इंसान मौजूद होते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये स्त्री को लेकर आए, मगर जो पुरुष था वो कहाँ था? जो पुरुष था उस पुरुष को इन्होंने ज़रूर छुपा दिया था, क्योंकि ये जो फरीसी थे ये इतने बुरे थे कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते थे। इन्होंने पुरुष को तो छुपा दिया, मगर स्त्री को लेकर आए और कहने लगे कि परमेश्वर ये पाप करते हुए जो है वो पकड़ी गई है। और इन्होंने मारने के लिए उस स्त्री को पत्थर उठा लिए थे कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाए। तो तू इसके विषय में क्या कहता है? और प्रभु यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पे नीचे झुकते हैं और अपनी उंगली से लिखने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे क्या लिख रहे थे? परमेश्वर वहाँ पे ज़रूर लिख रहे होंगे कि तू जो पत्थर मारने के लिए खड़ा है, तूने इस समय, इस दिन को इतने बजे ये वाला पाप किया है। और तू जो यहाँ पे पत्थर मारने के लिए खड़ा है, अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़ा है, तूने इस दिन को इतने बजे इस कमरे के अंदर ये वाला पाप किया है। और प्रभु यीशु मसीह जो है ज़रूर उनके पापों को लिख रहे होंगे वहाँ पे। और जब उन्होंने देखा होगा कि ये तो हमारे ही पापों को लिख रहा है, तो बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सारे वहाँ से निकल गए। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम ये पत्थर जो है इस स्त्री को मारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो यीशु है, ये हमारे पापों को बता देगा और ये हमारे सारे पापों को यहाँ पे लिख देगा। इसीलिए वो लोग जो हैं छोटे से लेकर बड़े तक सारे वहाँ से निकल जाते हैं। और उनके पापों को जब प्रभु यीशु मसीह लिख रहे थे वहाँ पे, तो वो इतनी शर्मनाक बातें थी, इतनी शर्मनाक पाप थे कि वो बाइबल में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, बाइबल में लिखे नहीं गए हैं। और इसीलिए यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे, तो छोटे से लेकर बड़े तक सब निकल गए। क्योंकि जो जो पत्थर मारने के लिए आगे आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उन सब के पाप लिख रहे होंगे वहाँ पे ज़मीन पे। और बाइबल में बताती है कि वो स्त्री जो थी वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, मिट्टी पे पड़ी हुई थी। जो उसका लेवल था वो बिल्कुल नीचे आ चुका था। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी ज़मीन में झुकते हैं, मिट्टी में जो है मिट्टी तक जाते हैं और फिर लिखते हैं। उस स्त्री का जो लेवल था उसके लेवल तक प्रभु यीशु मसीह नीचे जाते हैं और उसके लेवल तक आके फिर लिखने लगते हैं मिट्टी में। और जब वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं घबरा के, डर के, तो वो जो है स्त्री अकेली रह जाती है। और प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं कि मैं भी तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, मगर तू जा, आज के बाद फिर पाप ना करना। हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे अजीज़ों, वो आपके लेवल तक नीचे आए हैं। आप जो हो, आप एक मनुष्य हो और मैं एक मनुष्य हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, मगर वो हमारे लेवल तक नीचे आए हैं। उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, एक इंसान के रूप में जन्म लिया है और अपने पवित्र लहू को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पे ये बताना चाहते थे कि अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम गलत हो। तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते अपनी सुंदरता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी समझ के कारण। स्वर्ग में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और जो दरवाज़ा है, जो डोर है, वो सिर्फ एक ही है, और वो मैं हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह जो है उस स्त्री के पापों को क्षमा करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से सभी लोग जो हैं वो चले जाते हैं। कोई भी वहाँ पे रहता नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो लोग थे वो पापी थे। प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ उन्हें यह हक था, अधिकार था कि वो पत्थर उठा के उस स्त्री को मार सकते थे, क्योंकि वो निष्पाप थे। मगर प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को भी क्षमा किया है, और अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी है तो परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं ताकि परमेश्वर आपके पापों को माफ़ कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके लिए अपने लहू को बहाया है, वो लहू बहुत पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। हर एक गंदी सोच जो आपने इस दिमाग में सोची है, हर एक गंदे विचार जो इस दिमाग में सोचे हैं, अपने हृदय में सोचे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन विचारों को जानते हैं। इन आंखों से जो आपने गंदी चीज़ें देखी हैं, इन कानों से जो गंदी बातें सुनी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। जो भी गंदे पाप आपने छुपके किए हैं, जो कोई नहीं जानता, उन्हें परमेश्वर जानते हैं, वो सब परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं। मगर आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, तुम लोग जो हो वो माफ़ी मांग लो,
और दोबारा फिर पाप मत करना। आज वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, या फिर हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, मगर आपके जीवन में भी अगर अभी आज भी कोई पाप है तो आपको माफ़ी मांगनी है, रिपेंट करना है, प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगनी है। जब आप अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं और आपके हाथ में आपका पर्सनल मोबाइल फ़ोन होता है, तो आप क्या देख रहे होते हैं? अगर आप उस फ़ोन में गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदी बातों को सुनते हैं और आप सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं। इसीलिए अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपके जीवन में अभी भी कोई पाप है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगनी है और प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को माफ़ कर देंगे। और परमेश्वर जो है वो आज भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर जो है वो आज भी आपसे प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को माफ़ कर दूंगा। आओ और जो क्षमा है, जो माफ़ी है, वो मुझसे ले लो और दोबारा कभी पाप मत करना, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। जहाँ कहीं भी आप हैं, प्रभु यीशु मसीह की आंखें, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है और बेपर्दा है। इसलिए आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज हमारे अंदर भी आप पवित्र हृदय को उत्पन्न करो, हम भी पाप ना करें और कभी भी जो है अपने जीवन में गलत ना जाएं। प्रभु यीशु, इस समय जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर जी मुझे देख रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु इनके पापों को क्षमा करें पिता परमेश्वर जी। जितने भी लोग इस समय अपनी गलतियों को मान रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं, आप इन्हें क्षमा करें, इन्हें माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर जी। जैसे आपने उस स्त्री के पापों को क्षमा किया और उससे कहा कि जा आज के बाद फिर पाप ना करना। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, इनके पापों को क्षमा करें पिता परमेश्वर जी, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, ब्लेस करे। इसी समय प्रभु आपने पवित्र लहू से आप इन्हें धो दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू इन्हें धो दे, आपका लहू इनके पापों को धो दे मेरे पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।